प्लानिंग किसकी थी सारी? ये किरण अमीर की प्लानिंग। आपने लड़के के साथ मिलकर चोरी की है, उनको नशावर चीजें दी हैं, उनकी डेथ हो सकती थी। आप इधर खड़े होकर जेल में बंद हैं और आप लड़ाई कर रही हैं। आप जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, संगम न्यूज़ से मैं हूँ शाहिद खान। अभी हम मौजूद हैं थाने में। अच्छा, हमारे साथ ये मुलजिमा है हमारे साथ खड़ी हुई हैं जिनका नाम किरण है। किरण, ये आपको करते हुए कोई अल्लाह का डर नहीं हुआ, खौफ नहीं हुआ? खौफ तो बस ये बात है, मेरे ड्यूज़ थे, थोड़ा मुझे गुस्सा था और मैं ख़ुद दिमागी मरीज़ हूँ, एनजाइटी पेशेंट, एनजाइटी की दवा खाती हूँ। ये अंकल को ही पता था, 8 महीने मैं रही हूँ वहाँ पे, ठीक है। और मेरी जो सैलरी आती थी, जब मेरी सैलरी आती थी तो उनका ये होता था, आप दे दीजिए, डिफेंस में पानी भरवाते हैं, आप दे दीजिए, हम कर देंगे। अंकल को ये खाना है, अंकल को वो खाना है, बाहर का खाना खाना है। तो कितने महीने के ड्यूज़ थे आपके? मेरे हर महीने के कुछ ना कुछ ड्यूज़ निकलते हैं, यानी कि मेरी 40 सैलरी थी तो मेरे पास अभी जो मेरे इसी पैसा में पड़े 2,000 रुपये पड़े हैं। आप इसे आपके ड्यूज़ कितने बैलेंस हैं? कोई 24,000 हैं, कहीं 12,000 हैं, कहीं 10,000 हैं, कहीं मैंने 5,000 खर्च आप नौकरी कर रहे थे ज़रूरत के लिए ना? जी, मैंने घर छोड़ा था अपना। इस 24 आपके बैलेंस हो रहे हैं, तो आप कैसे कर रहे हैं? 9 महीने से जॉब कर रहे हैं। मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। अच्छा, रहने की जगह पता था, मैंने सब सच बताया था, तो उन्होंने कहा था बेटी बन के रहो। बेटी बन के जब मैंने अंकल से कहा, अंकल ने कहा था बेटी बन गया। जी जी, आपने बेटी बन के पूछेगा, आपने बेटी बन के दिखाया ना। अब ये उस लड़के ने देखे, मुझे किसी टैबलेट का नाम नहीं पता था, उन्होंने कहा था बस ये सो जाएंगे। आपने क्यों बोला कि लेकर आओ? उसने मुझसे कहा, नहीं मैंने नहीं बोला, आपके बकाया थे उसके? मेरे थे, लेकिन वो साहब को था, उसको भी था, उसको भी था। लड़के को 3 महीने रहा है। 2 महीने हो गए। 3 महीने, चलो ठीक है। 3 सैलरी। भाई हम उसका भी इंटरव्यू दिखाएंगे आपको। वो 2 महीने कह रहे हैं, 3 महीने कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। और मैं अभी हाल ही में 2 महीने पहले ही इधर आया हूँ। यहाँ पे पहले लेडी नर्स होती थी किरण अमीर, वो 8 महीने से इधर मौजूद थी, वो अपनी ड्यूटी कर रही थी। यहाँ अभी ये जो लड़की है, इसका नाम क्या है जो साथ तुम्हारे? किरण अमीर। इसने बुलाया था तुम्हें? जी, मुझे इसने बुलाया था। मैं खुद प्लानिंग से, किसकी थी सारी? ये किरण अमीर की प्लानिंग थी, क्योंकि उनके कुछ मसले थे इनके साथ, रेस कमाली के साथ, और उनके कोई ड्यूज़ वगैरह थे जो पेड नहीं हुए थे। उसकी बिना पे उन्होंने गुस्से में ये काम किया। तुमने रोका नहीं है? मैंने मना किया था, लेकिन उनका जो था वो ये था कि मेरे ड्यूज़ कौन क्लियर करेगा। शर्मिंदगी नहीं है आपको? थोड़ी सी भी शर्मिंदगी नहीं है? शर्मिंदगी है। कैसी शर्मिंदगी? आप अभी इतना लड़ रही हैं। आप मैं सच आपको बोल रही हूँ। सच कैसे बोल रही हैं? आपने लड़के के साथ मिलकर चोरी की है, उनको नशावर चीजें दी हैं, उनकी डेथ हो सकती थी। आप इधर खड़े होकर जेल में बंद हैं और आप लड़ाई कर रही हैं। आप सच्चाई पेश करें। क्या सच्चाई पेश करें, बताएं आप। जो आपने सवाल किया वही जवाब दे। नहीं, आप अपनी तरफ से सच्चाई बताएं। आप गलत नहीं हूँ, इस जगह गलत हूँ मैं। किस जगह? मेरे ड्यूज थे, अब उनसे सवाल कौन करेगा? बहन का था? डॉक्टर फैसल, इनके मुंह बोले भतीजे हैं, वो देख रहे हैं। अच्छा, उसने बहन कहा था? मेरी एफआईआर कटवाई है डॉक्टर फैसल। अच्छा, उस डॉक्टर साहब ने बहन कहा था, और जो जिसकी तमारदारी कर रहे थे उन्होंने इनको बेटी कहा था। उन्होंने गलत नज़र रखी है। इसकी दीदा दिलेरी देखें, खुदा की कसम। थाने में इसमें हवालात में ये बंद है ये खातून, फिर भी इनका कॉन्फिडेंस, क्या बात है। लड़के ने सर झुकाया, अप्रिशिएट, उस लड़के ने सर झुका के बातें मानी कि मैं शर्मिंदा भी हूँ, मुझसे गलती हुई है, मैं 2 महीने जॉब पे आया हूँ, मुझे इस लड़की ने उकसाया, ड्यूज़ उसके बकाया थे। उस लड़के ने वाजे कहा, उसने कहा इसने मुझे बकाया, किरण ने, इसने कहा ऐसा ऐसा करते हैं, इसने कहा नीचे से गोलियां लेकर आओ। हाँ। भाई मुझे तो गोलियों का नाम भी नहीं पता, मुझे, मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। असद को भी पता है ये बात। वो टैबलेट लेकर आया था। बोला किसने था? उसने ही आइडिया दिया था। ये बोला किसने था गोलियों का? उसने, असद ने बोला, उसने मुझसे ये कहा था। फिर उसने ये कहा कि इनका सामान, जबकि ऐसा कोई कीमती सामान भी नहीं था। नहीं, उसने कहा था असद ने, बस ये सो जाएंगे, और सो रहे थे। बाथरूम के लिए बैग लगा हुआ है, हार्ट पेशेंट है, उसकी तमारदारी के लिए आप हैं वहाँ पर, उसको आपने नींद की गोलियां दी, उसकी डेथ हो सकती थी, पता है आपको? बस एक गुस्सा था, सामान भी देखिए मेरे यूज़ में नहीं था। अच्छा, अभी गुस्सा ठंडा हुआ? अभी ये बदनामी ज्यादा है या वो? ये असद क्या लगता है? मैं इससे निकाह करने वाली थी, वो शादीशुदा है? डिवोर्स। अभी उसने अपनी बीवी को तलाक दी है। कितने बच्चे हैं उसके? 2। अच्छा, वो भी जानवर है, ठीक है। उसने बताया मेरे 2 बच्चे, एक 6 साल का, एक 2 या 4 साल का है, एक बेटी है और एक बेटी। इन पे कोई कुदरती खुदा की तरफ से लानत थी, इन्होंने पकड़ जाना था थाने से, ठीक है। ये डिफेंस थाने वालों की बड़ी अच्छी एंट्री हुई और बड़ा उन्होंने एक अच्छा काम किया, ये तो हम उसको क्रेडिट देते ही देते हैं, ठीक है। लेकिन उसने सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर दिया कि सब कुछ करता धरता यही थी, इसी ने कहा, इसी ने सब कुछ किया,
इसी ने मुझे उकसाया और मैं इतना शर्मिंदा हूँ। मैं तो अपनी बेगम बच्चों के पास जाऊँगा, मुझे ना रहना है ना इसके साथ बैठना है। आप जो कल से इधर हैं, जी आपको कोई शर्मिंदगी है? जी, अल्लाह के आगे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। क्या मुंह दिखाएंगे? फैमिली में कौन है आपके? सब है फैमिली में, लेकिन समझे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। क्या वजह? बस वो बेटी की शादी हुई थी, उस सिलसिले में हुई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे, फिर यसद के सिलसिले में। आप ये वीडियो आपको पता सारे घर वाले देखेंगे? जी जी, भले देखने दो मेरे घर वालों को पता है, पर कि वो करती रहती है काम। नहीं नहीं, मैंने कभी ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया ऐसा। ये मेरे FIR का पता है, सोशल मीडिया वो लोग भी यूज़ करते हैं, उन्होंने बताया। कोई आया मिलने? थोड़ी सी भी वो कह रही कुछ भी हो जाए, मेरे घर वालों को पता है, मैं घर जाती नहीं हूँ, मेरा घर से लेना देना नहीं है, मैं डिवोर्स हूँ, 3 बच्चे हैं, एक बेटी की शादी हो गई। तो कहने की ये बात है, जो भी है वही सज़ा मैं खुद भुगतूँगी। सज़ा तो आप भुगतोगी, आपको छोड़ेंगे लोग? आपके लिए सज़ा का तो बहुत ख़ास इंतज़ाम हुआ है, आपके लिए भी और आपके साथ जो लड़का भी है। ड्यूस का ये मतलब थोड़ी है आप उसके जो हार्ट पेशेंट ज़ईफ़ माँ बाप हैं, आप लोगों ने उनको नशावर, आपको पता है ये डेथ हो सकती थी, आप लोग पूरी ज़िंदगी जेल में काटते आप। जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ। क्या जी बिल्कुल, मतलब ये बात करने वाली है? मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज़ पे, बिल्कुल। शर्मिंदा है कि आप तो इन्होंने पकड़ लिया आपको शर्मिंदा है आप। अच्छा, हमारे साथ आयो भी मौजूद है, इस केस को देख रहे हैं सारा। हम आयो साहब से पूछते हैं कि अभी तक उन्होंने क्या वेरिफिकेशन की और क्या इनसे पूछा, क्या इनके सामने आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताएं कुछ इनसे क्या इन्फॉर्मेशन मिली है मज़ीद? मज़ीद ये इन्होंने बताया कि जो है मैंने और किरण ने जो है साथ मिलकर उनको जो है टेबलेट लेकर नींद की टेबलेट दी थी, जो कि इनको नींद में सुला के हम लोग सारा फ्लैट का जो सामान था, जो मुद्दई ने ज़ाहिर किया अपनी FIR में, वो ले गए थे। तो ये जाके गुलशन इकबाल कायदे आज़म कॉलोनी के अंदर एक क्वार्टर था, अच्छा, गुलशन इकबाल, मैं समझा बहादुराबाद। गुलशन इकबाल में वहाँ पर जो है क्वार्टर लिया हुआ था, वहाँ जाके छुप गए थे। तो हमारे SSP साहब ने बड़े जो है हिकमत अमली की और हम उसके हुक्म पर टेक्निकल बुनियाद पे जो है वहाँ कायदे आज़म कॉलोनी में छापा मार कर कैसे ट्रेस किया? ये इनके मोबाइल ट्रेस किए गए। SSP इन्वेस्टिगेशन अली हसन साहब, जिन्होंने बहुत दबंग कार्रवाई की है अपनी टीम और अमला के साथ, इन लोगों को कवर किया, इन लोगों के सारे नंबर ट्रेस करवाए और इनको मौजूदा लोकेशन से अरेस्ट कर लिया। ये रात में इनको अरेस्ट कर लिया। कोई फैमिली को क्या दिखाओ? फैमिली में कौन है तुम्हारे? मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं। कितने बड़े हैं बच्चे? एक 6 साल की बेटी है और 3 साल का बेटा है मेरा। यार ये लोग हैं, ये अभी मतलब इनके साथ क्या बात करे बंदा, और ये उनको क्या तरबियत देंगे? मैं तो हैरान हूँ इन जैसों के साथ। तो बहुत अभी क्या क्या वो देखेगी तस्वीरों में, वीडियो में, क्या सोचोगे, क्या शक्ल दिखाओगे? डूब मरने का मुकाम है। गोलियां दी? क्या नशा दिया था भाई? टैबलेट थी, नींद की टैबलेट थी वो, नींद की नूदगी में। किस चीज़ में सामान ले गए थे? सुजुकी थी सर, कितनी? एक सुजुकी थी, एक सुजुकी थी। क्या क्या था सामान में? सामान में ये होम अप्लायंस था, ये जैसे माइक्रोवेव था इनका, LCD थी इनकी, और कितनी LCD थी? सर एक ही LCD, और जैसे इनके वो क्रॉकरी वगैरह थी इनकी, इस तरीके की चीज़ थी। बोलूँगा आयु साहब का, डिफेंस थाने का, SSP साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और बहुत अच्छी उन्होंने दबंग एंट्री की और हमें बहुत अच्छा लगा। संगम न्यूज़ के साथ शाहिद खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।